हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। यानी श्री राम को पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि वो सहनशील थे और धैर्यवान थे। जैसे कि माता कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, तो वो खुशी खुशी उस वनवास को उन्होंने स्वीकार कर लिया, किंतु परंतु कुछ भी नहीं कहा। और माता सीता का जब त्याग किया तो उन्होंने अपना जीवन सन्यासी की तरह व्यतीत किया। इससे पता लगता है कि वो सहनशील थे और धैर्यवान थे। दूसरा गुण था उनमें दयालु, यानी मानव है, पशु है, राक्षस है, तो सभी के साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं। और सुग्रीव जो थे, उनको उन्होंने राजा बनाया, ये नहीं सोचा कि ये बानर है, और सभी के भी उन्होंने बेर खाए। और हनुमान जी हैं, नल और नील जामंत, इनका भी नेतृत्व अच्छी तरह किया। मतलब किसी भी तरह का उन्होंने भेदभाव नहीं किया, वो सबके प्रति दयालु थे। चौथी बात आती है वो कुशल प्रबंधन था उनमें, यानी अपना राज्य उन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया था। जब भी राजा बने तभी वो राम राज्य कहलाया। उनकी प्रजा मतलब बहुत खुश थी उनसे। और उन्होंने कुशल प्रबंधन के साथ पत्थर का सेतु बनाया। जब लंका पर चढ़ाई करी, रावण से युद्ध किया, तब उन्होंने सेतु जो बनाया वो पत्थर से बनवाया अच्छी तरह। और इसके साथ साथ वो आदर्श बेटा भी थे, यानी अपने माँ बाप की सेवा करते थे और माँ बाप की प्रत्येक बात मानते थे। इसीलिए उनको आदर्श बेटा भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि राम राज्य बहुत अच्छा था। राम के समय में प्रजा बहुत खुश रहती थी, क्योंकि राम में वो गुण थे, सहनशील और धैर्यवान और दयालु थे, और कुशल प्रबंधन था उनमें, और आदर्श बेटा भी थे वो। और अपनी माँओं का भी कहना मानते थे। और उन्होंने मतलब पति धर्म भी निभाया, यानी पत्नी का त्याग करने के बाद भी वो सन्यासी के रूप में रहे। इसीलिए भगवान राम को पुरुषोत्तम राम कहा जाता है।